नमस्कार। खुशी की दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मशहूर शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय लेकर के मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। अध्याय 3 कर्मयोग। तो कर्मयोग श्लोक 1 में अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यदि आपको लगता है कि कर्म की तुलना में ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे जनार्दन, आप मुझे ये भयानक कर्म करने को क्यों कह रहे हो? आप ज्ञान और कर्म 2 अलग-अलग बातों से मेरी समझ को भ्रमित कर रहे हो। इसीलिए मुझे निश्चित रूप से बताएं कि कौन से पथ पे चल करके मैं सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ अर्जुन के जरिए हर इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती से होता है या किसी ऐसी परिस्थिति से होता है जो उसके मन के मुताबिक नहीं होता है, तो वो कैसे उससे भाग जाने की कोशिश करता है। चाहे उसे अलग अलग रास्ते भी दिखाए जाए, लेकिन वो समझ नहीं पाता और कर्म ना करने का बहाना ढूंढने लगता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के बाद अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया। सुनने में ये तो अलग अलग बातें लग सकती है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के साथ में मिल जाते हैं। मनुष्य आत्मा को इन दोनों को अपने जीवन में उतारने के लिए कर्म करने चाहिए। यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का गलत अर्थ नहीं निकाला कि सिर्फ ज्ञान हासिल करना ही काफी नहीं है, उसके बाद कर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, तब तो कर्म का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इन्हीं बातों को उलझन में श्री कृष्ण से वो पूछते हैं कि आत्म विकास सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उन्हें कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। तो वो उनसे अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें इन दोनों में से सिर्फ उस योग का ज्ञान दे जिससे उसके सारे भ्रम और दुख दूर हो जाए और उनका कल्याण हो। तो श्लोक 2 में हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, बहुत पूर्व ही मैंने 2 योगों के बारे में बताया है जिनमें ज्ञान योग और कर्म योग आते हैं। ज्ञान योग यानी इस शरीर और आत्मा के सच को जानना और अपने मन और इंद्रियों को काबू में करके उसका आत्म भाव में टिक जाना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। कर्म योग यानी कि जब मनुष्य के कर्मों में से मनुष्य आत्मा की हर कामना, मोह और अहंकार हट जाता है, तो वैसे कर्म योग बन जाते हैं। मनुष्य आत्मा को कोई भी कर्म कर्ता के भाव से ना करके खुद को एक निमित्त मान करके करना चाहिए, ताकि वो कर्म फल के बंधन में न बंधे। मनुष्य आत्मा न तो कर्म को आरंभ बिना कर्म फल से मुक्त हो सकते और ना ही उनका त्याग करके मुक्ति को पा सकते हैं। ये कहना कि ज्ञान योग और कर्म योग 2 बिल्कुल अलग अलग बात है, ये हमारी नासमझी को दिखाता है। क्योंकि अगर इंसान मुक्ति पाना चाहता है तो उनको ये दोनों को ही अपने आप में उतारना होगा, जब भी जाकर के वो कोई सफलता पा सकते हैं। अपने कर्म निस्वार्थ मन द्वारा किए गए कर्म हमारे मेंटल इंप्रेशंस को बताते हैं। ये इंप्रेशंस पुराने जन्मों के कारण चित्त में बैठ जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मनुष्य आत्मा की एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये इंप्रेशन मिटने लगते हैं तो मन शुद्ध होकर के सोचने विचारने में तैयार हो जाता है। कर्म जैसे कि आमतौर पर समझा जाता है, इसका मतलब है इच्छा और उस इच्छा का परिणाम। इच्छाएं मन के स्तर पर विचार पैदा करती है, जिन्हें जब बाहरी दुनिया में शब्दों और कर्म इंद्रियों यानी कि बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वो कर्म एक्शन बन जाता है। इसीलिए असल में हमारे विचार भी कर्म होते हैं। यदि कोई मनुष्य आत्मा अपने विचार, अपनी इच्छाओं, पसंद और नापसंद से मुक्त है और अपने असली स्वरूप यानी कि खुद को आत्मा मानते, तो इसका मतलब यह है कि वो अकर्मण्यता की स्थिति पे पहुंच गया है। लेकिन अकर्मण्यता का मतलब ये नहीं है कि सभी कर्मों का त्याग किया जाए, बल्कि यहाँ खुद को निमित्त मान करके कर्म करना चाहिए। केवल कर्म का त्याग करना या जीवन से भाग जाने की मुक्ति नहीं है, क्योंकि कुछ ना करना भी एक तरह का कर्म होता है और उसके भी परिणाम मनुष्य आत्मा को भोगने ही पड़ते हैं। इसके बजाय निस्वार्थ और समर्थ भाव से किए गए कर्म मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन उस ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, हेल्प करता है, जो कि परम आनंद का अनुभव कराता है। ये तो प्रकृति का नियम है कि हर कर्म अपने साथ कोई ना कोई फल लेकर के जरूर आता है, और यही बंधन का कारण भी बनता है, जो मनुष्य आत्मा को परमात्मा से एक होने में बाधा डालता है। इसीलिए कर्मों के त्याग को नहीं, बल्कि स्वार्थ की इच्छाओं को त्याग करने की जरूरत है। तब ये वो व्यवस्था बन जाती है जहाँ मनुष्य आत्मा को कोई चीज विचलित नहीं कर पाती। जैसे इच्छा मंत्रमुग्ध कहा गया है, अर्थात मन में किसी भी प्रकार की इच्छा ना होना, क्योंकि कोई भी इच्छा अन्यथा अच्छा बनने नहीं देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी मनुष्य आत्मा एक पल भी धर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसे प्रकृति से ऐसे गुण मिले हैं जो उसे कर्म करने के लिए विवश कर देते हैं। जो मनुष्य आत्मा कर्म इंद्रियों को में अटकता है वो अज्ञानी और मूर्ख है। किंतु है अर्जुन, जो मनुष्य आत्मा मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर के समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करते हैं, वही श्रेष्ठ कहलाते हैं। इसीलिए तू कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने से
श्रेष्ठ होता है कर्म करना, और बिना कर्म के जीवन नहीं चल सकता है। इस श्लोक में सही कर्म का विज्ञान और सही जीवन जीने की कला को समझाया गया है। यह आत्मा का स्वभाव है कि वो हमेशा एक्टिव बने रहती है। अगर आत्मा मौजूद ना हो तो ये शरीर अपने आप हिल भी नहीं सकता। मनुष्य आत्मा हमेशा 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं जो उसे प्रकृति से मिले हैं, जो उसके सत्व गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण पर आधारित है। कोई भी जीव एक भी पल कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। यहाँ तक कि अगर वो शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं कर रहा है तब भी उसका मन और बुद्धि हमेशा सक्रिय रहता है। सत्व गुण मनुष्य आत्मा से सात्विक कर्म करवाते हैं जो मनुष्य आत्मा को जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए हेल्प करते हैं। राजसिक और तामसिक प्रभाव ऐसे काम करवाते हैं जो मनुष्य आत्मा को सांसारिक बंधों से अर्थात इस संसार से बांधते हैं। इसीलिए जब तक मनुष्य आत्मा 5 तत्वों से बने इस शरीर को धारण करते हैं तब तक वो इन तीनों गुणों को और अपनी मानसिक यानी टेंडेंसी के प्रभाव में रहती है और कर्म से बच नहीं सकती। कर्म किए बिना जीवन एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन ये गुण ऐसे मनुष्य आत्मा को प्रभावित कर सकता है जिससे उसने असली स्वरूप यानी कि आत्मा को समझ लिया है। जो अपने आत्मा भाव में टिक जाता है वो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। ऐसी मनुष्य आत्मा प्रकृति के गुणों से पार चली जाती है और कर्म उसे बांध नहीं पाते हैं। जो मनुष्य आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाता वो अज्ञानता में बहता चला जाता है और इन गुणों के प्रभाव में आकर के कर्म करता है। जब तक जीवन है तब तक कर्म तो होते रहेंगे। यहाँ तक कि मनुष्य आत्मा का सोचना भी कर्म ही कहलाता है। जब इच्छाओं से कामना खत्म हो जाए, जब मनुष्य आत्मा कर्म में अपना स्वार्थ देखना बंद कर दे तो उस स्थिति को ही मुक्ति कहा गया है, क्योंकि वो कर्म फल को जन्म देते हैं और मनुष्य आत्मा को उसे भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस तरह वो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब ये कहा जाता है कि मनुष्य आत्मा कर्मों से मुक्त हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो भी कर्म करता है, लेकिन जागृत अवस्था में, यानी बिना कोई अहंकार के, बिना बदले में कुछ पाने की इच्छा के। और तब वो कोई कर्म खुद को कर्ता मान करके नहीं करता है। इच्छा आसक्ति से मुक्त होकर के वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे भुना हुआ या उबला हुआ बीज अंकुरित होने की शक्ति खो देता है, उसी तरह आत्मा भाव में टिक करके किए गए कर्मफल को जन्म नहीं देता है। ये कर्म अकर्म सुकर्म कहलाते हैं, जबकि खुद को शरीर मान करके कर्मेंद्रियों की इच्छा के लिए किए गए कर्म विक्रम बन जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा की 5 इंद्रियों जैसे ऑर्गेन्स ऑफ नॉलेज, जब आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा का संपन्न बाहरी दुनिया यानी कि आउटसाइड ऑब्जेक्ट मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से होता है तो वो हमारे मन तक जाते हैं। मन इन इंद्रियों द्वारा बाहरी दुनिया को संपर्क बनाता है, उसे अनुभव करता है। इसीलिए अगर हम अपनी सोच में इंद्रियों यानी कि मन और बुद्धि पर काबू पा ले तो कर्म इंद्रियों के सामने रहते भी कोई परिस्थिति या ऑब्जेक्ट मनुष्य आत्मा की इंद्रियों पर प्रभाव नहीं डाल सकते। इसीलिए यहाँ मन के जरिए इंद्रियों को कंट्रोल करने को कहा गया है। जब इंद्रियों पर काबू पा लिया जाता है तो भारी मात्रा में एनर्जी जमा होने लगती है और इस एनर्जी को सही दिशा में लगाना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो वो मनुष्य आत्मा के मन को बेचैन कर देगी। इस एनर्जी का इस्तेमाल सही कर्मों के लिए किया जाना चाहिए। इसमें यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य आत्मा कोई भी कर्म कर्ता के भाव से ना करे और ना ही उसके बदले में कोई फल पाने की कामना करे, ताकि मन में नए चिन्ह या इंप्रेशन इकट्ठे ही ना हो पाए, बल्कि ये मौजूदा इच्छाओं को खत्म करने का साधन बन सके। इस तरह जो कर्म पहले मनुष्य आत्मा को बंधन में जकड़ रहा था, अब वही उसके लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का आधार बन जाता है। कर्म के 5 अंग ऑर्गेन्स ऑफ एक्शन जिन्हें कर्मेंद्रिय कहा जाता है, यानी हाथ, पैर, वाणी, जननांग और गुर्दा। तो बोलना, किसी चीज़ को हाथ से पकड़ना या महसूस करना, चलना फिरना, मल त्याग करना और सेक्सुअल एक्टिविटी बाहरी दुनिया के साथ रेस्पॉन्ड करने की और बातचीत करने की आत्मा की शक्तियाँ है या जरिया है। इन अंगों पर लगाम लगाने के बजाय अगर कोई मनुष्य आत्मा अपने मन के इसके बारे में विचार करता है या सोचता रहता है तो उसे पाखंडी या पाप आचरण का आदमी कहा जाता है, क्योंकि है तो ये इंद्रियां परंतु इंद्रियों के तमोगुण के प्रभाव में आने से मन सांसारिक इच्छाओं के वश में कर लेता है और मन को अपना सही कर्म भूल करके बॉडी ऑर्गेन्स की जरूरतों का गुलाम बन जाते हैं और मन मनमानी करने लगता है। अपने मन की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और आत्मा बुद्धिमानी से काम ना लेकर के कमजोर हो जाता है। ऐसे में आंखें वह देखती है जो देखने योग्य नहीं है, जीभ वह बोलती है जो बोलने लायक नहीं शब्द नहीं है, कान ऐसे बातें सुनती है कि जिसमें रस लेने वाला कोई बात ही ना हो, जिसमें रस लेने लग जाते हैं
और जिन्हें नहीं सुनना चाहिए वैसी बातें सुनने लगते हैं, और हाथ पैर जननांग की गुलामी बन ऐसे कर्म करने लग जाते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए। सच्ची तपस्या सिर्फ कर्म योग में ही नहीं, अपने मन, बुद्धि और संस्कारों में को काबू करना होता है। सिर्फ ज्ञान हासिल करने और शरीर से कोई कर्म न करना एक श्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य आत्मा बाहरी दुनिया में किए जाने वाले कर्म को तो रोक सकती है, लेकिन उसके शरीर के अंदर के वाले कर्म, यानी कि उसका पाचन तंत्र, सांस लेना, मल त्याग करना, ये सब उसके वश में नहीं। इसीलिए वो पूरी तरीके से कर्मों का पीछे नहीं छुटा सकता। अगर उसने कर्म का त्याग कर भी लिया तो उसकी इच्छाओं को नहीं रोक पाएगा वो, जो उसे बेचैन करता रहेगा। तो ये ऐसा शयन बेकार है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि पांचवा, हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर के अपने कर्म को यज्ञ में निमित्त मान करके कर्म कर। सृष्टि की स्थापना करने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मानव जाति का निर्माण किया है और कहा है ये यज्ञ मनुष्य आत्मा की उन्नति का कारण बनेगा। इस यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को आगे बढ़ाओ और देवता तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। इस तरह निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्य आत्मा सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं और देवताओं का धन्यवाद नहीं करते हैं, वो असल में चोर होता है। अर्थ यहाँ यज्ञ का मतलब है कि कर्म में मनुष्य आत्मा का स्वार्थ ना हो, आसक्ति और अहंकार ना हो। यज्ञ का मतलब किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया निष्काम कर्म, परोपकार करना और दया की भावना, यदि ये भी यज्ञ बताया गया है। जब तक कर्म को निस्वार्थ भाव से नहीं किया जाता तब तक दुनिया कर्म के बंधन में गुमती रहेगी। ऐसा कर्म आत्मसमर्पण की भावना के साथ में, सभी की भलाई के साथ में किया जाए। ऐसा कर्म मनुष्य आत्मा को बंधन में नहीं बांधता। जब सृष्टि के रचयिता ने ब्रह्मा के द्वारा ये दुनिया बनाई तो उन्होंने यज्ञ यानी कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म के बारे में बताया, और उन्होंने प्रकृति के माध्यम से समझाया, जैसे सूरज का, चांद का चमकना, नदी का बहना, हवा का बहना, ये सभी कर्म बिना किसी स्वार्थ के किए गए बलिदान को दिखाते हैं और बदले में वो मनुष्य आत्मा से कुछ भी नहीं मांगते हैं। श्लोक के दूसरे भाग का अर्थ है कि अगर मनुष्य आत्मा किसी अहंकार और लगाव में आत्म त्याग की भावना के साथ कर्म करता है तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होता। इस श्लोक में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की सीख दी गई है और प्रकृति के कर्म के द्वारा सीख लेने की भी सीख दी गई है, जो कि प्रकृति के तत्व भी इस सृष्टि में अपनी भूमिका निभाते, चाहे कोई शुक्रिया करे या न करे। सूरज तो तब भी उगता है, हवा तो निरंतर चलती रहती है और बारिश भी होती रहती है, लेकिन इस रचना में उनके कर्म का योगदान के प्रति आभार व्यक्त करके मनुष्यता में अपना कर्तव्य के महत्व को समझने लगता है और खुद को इस रचना में एक सक्रिय, एक एक्टिविटी भागीदार मानने लगता है। जब जा करके वो धीरे धीरे खुद को उस परम आत्मा के अंश के रूप में पहचान पाता है। जब प्रकृति सिर्फ देना जानती है और बदले में कुछ मांगती नहीं और कुछ पाने की इच्छा नहीं करती है, तो मनुष्य आत्मा का भी कर्तव्य है कि वो प्रकृति के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करे। इस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए मनुष्य आत्मा जीवन मुक्त को प्राप्ति करता है। यहाँ इस बात को समझाया गया है कि जो मनुष्य स्वार्थ में डूब करके सिर्फ खुद के लिए काम करता है तो असल में चोर होता है। इसीलिए वेदों में कहा गया कि हर मनुष्य इस सृष्टि में सक्रिय भागीदार होता है और उसे अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि हर एक की मंजिल एक ही है और वहां तक पहुंचने का रास्ता है धर्म युद्ध, यानी कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म। तो इसी के साथ श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी मनुष्य आत्मा अपना शरीर पोषक करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। सभी जीवों का शरीर अन्न से ही चलता है। अन्न बारिश से उत्पन्न होता है, त्याग से बारिश होती है और बलिदान कर्म से जन्म लेता है। ये जान ले कि कर्म वेदों से उत्पन्न होता है और वेद उस अविनाशी तत्व से जिसे परमात्मा कहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य आत्मा इस लोक के सृष्टि के चक्र के अनुसार नहीं चलता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और इंद्रियों द्वारा भोग में लिप्त होता है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, उसमें तृप्त और संतुष्ट हो जाता है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता है। अर्थ, इस लोक में हर जीव का शरीर भोजन से पोषित होता है। बारिश बीज को पोषक अन्न में बदलने का काम करती है। इसी तरह जब निस्वार्थ भाव से किसी भी क्षेत्र में कर्म किया जाता है तो बारिश यानी ऐसी स्थिति बनने लगती है जिसके अन्न से यानी फल से पूरा समाज पोषित होता है। सही कर्म का यह सिद्धांत स्वयं परमात्मा से आया है, जिसे वेदों के माध्यम से बताया गया है।
ब्रह्मांड का हर सदस्य सृष्टि चक्र को ठीक से चलाने के लिए अपना योगदान देते हैं, लेकिन सभी जीवों में सिर्फ मनुष्य आत्मा को ही अपनी आज़ादी का विकल्प दिया गया है। कुछ लोग अपना योगदान बखूबी देते हैं, मगर कुछ सिर्फ भागीदारी में सोचते हैं। जब मनुष्य आत्मा स्वार्थ अपने इच्छाओं और सुखों में पड़ जाता है तो कर्म के चक्र में बाधा पैदा होने लगती है। यहाँ यज्ञ और त्याग परमात्मा और मनुष्य आत्मा के बीच के दूर को दिखाती है। यानी इस ब्रह्मांड में हम सभी एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। जीव यानी कि जो शरीर जो प्रकृति के 5 अंगों को लेकर के बना है, और आत्मा जो प्रकृति से बनी एक 5 कर्मों से ही काम करता है। इसीलिए कहा गया है जो सिर्फ अपने लिए कर्म करता है उसका जीवन व्यर्थ है। कर्म होगा तो उसका फल भी अवश्य होगा। और तकलीफ यानी पास्ट के पाप कर्म आज के दुखों का कारण है, और आज के पाप कर्म भी भविष्य के दुखों का कारण है। और मगर निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाए तो समाज के सभी दुखों को मिटाया जा सकता है। इसके विपरीत जो मनुष्य आत्मा सिर्फ खुद के लिए अर्थात स्वार्थ उद्देश्य के लिए काम करते हैं वो पाप कर्म कहलाता है। बिना किसी स्वार्थ पराक्रम के काम करने से स्वार्थी जीवन निस्वार्थ जीवन में बदल जाता है, और मनुष्य इस बात को समझने लगता है कि सृष्टि में सभी जीव जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं, यानी डिपेंडेंट होते हैं। मनुष्य आत्मा को उसकी इच्छाएं या ज़्यादा पाने वाली इच्छा ही बाहरी दुनिया में कर्म करने या एक्शन लेने में प्रेरित करती है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा खुद ही निपुण होता है वो खुशी के लिए बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं होता है। वो अपने अंदर ही संतोष और परम आनंद को अनुभव करता है। इस संतोष आनंद को अनुभव करने के बाद उसमें कोई अच्छा और बाकी ही नहीं रहती, और जहाँ इच्छाएं नहीं रहती वहाँ कर्म की अंत नहीं होती। एक आदमी किसी नुकसान से बचने के लिए या फायदा उठाने के लिए काम करता है, लेकिन जो मनुष्य खुद में उस अनंत संतुष्टि को महसूस करता है तो वो कर्म के बंधन से छूट जाता है, क्योंकि ना उसे कुछ खोने का डर होता है और ना ही कुछ पाने का डर होता है। ऐसे मनुष्य आत्मा अपनी खुशी ढूंढने के लिए किसी दूसरे जीव या संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं रहती है। यज्ञ अर्थात सृष्टि की स्थापना के समय यदि अज्ञान को सूझने का समय, जब इस ज्ञान यज्ञ में अपनी इच्छाओं की आरती परमात्मा को अर्पित की जाती है, इस समझ विपरीत हो सकती है कि मैं अभिमान का ही दूसरा नाम है। केवल मंदिर का प्रसाद ही प्रसाद नहीं बल्कि घर पर बनने वाला भोजन वह भी परमात्मा को अर्पित करता है। संभव हो तो किसी अन्य के लिए एक भाग अलग करके भोजन को प्रसाद रूप से खिलाता है। तेरा तुझको अर्पण भाव ही सच्चा बलिदान कहलाता है। जबकि अर्पण इस भाव से मैं को बलि चढ़ाना ही सच्चा बलिदान कहलाता है। जबकि परमात्मा उपभोक्ता है तभी इसमें अपना अर्पण यही भाव दिखाता है। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तो आसक्ति से परे होकर के अपना कर्तव्य निभा तभी तेरा कल्याण होगा। श्रेष्ठ व्यक्ति जो कर्म करते हैं बाकी मनुष्य उसी के अनुसार कर्म करने लगते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, फिर भी मैं लगातार कर्म करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मनुष्य आत्मा मेरी ही रास्ते का अनुसंधान करेंगे और मैं उनके भ्रम और विनाश को खत्म कर दूंगा। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मनुष्य आत्मा को बहुत सी लगा भी आसक्ति है, अपना कर्म किए बिना अपना कर्म करना चाहिए, तभी उन्हें आनंद अनुभव हो सकता है। आज के युग में श्रेष्ठ पुरुष का मतलब है यानी लीडर्स, जो लीडर्स कहते हैं उसका गहरा असर आम जनता पे पड़ता है और उसी के अनुसार वो लोग काम करने लगते हैं। इसीलिए एक लीडर को कभी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए और उन्हें एक सही रास्ता अपना करके तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके। जो समझदार है वही लीडर है, जो ये सोच करके काम करता है कि जैसा कर्म करेंगे तो बाकी लोग मुझे देख कर वही कर्म करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं अगर परमात्मा ही कर्म नहीं करेगा तो मनुष्य आत्मा उनके रास्ते पर चलने लगेगा और उनका जीवन निर्जीव और जड़ इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे दुनिया को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड केवल कर्म के कारण ही चल रहा है। ब्राह्मण में हर काम के लिए सुचारू रूप से चलता है, उसने कहीं कोई हलचल ही नहीं है। ग्रहों की चाल मौसम का बदलना आदि सब प्रकृति के नियम से ही बदलता है। भगवान बाहरी दुनिया के नियमों को नियंत्रित नहीं करते हैं, न ही हमारे मन में चल रहे भावनाओं को विचारों को नियंत्रित करते हैं। ज्ञान से ही मनुष्य आत्मा का मन भावनाओं पर कंट्रोल रहता है। श्लोक 7 में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस तरह अज्ञानी कर्म में आसक्ति होकर के हमें कर्म करते हैं, वैसे ही संसार में कल्याण की कामना करते हुए बिना आसक्ति के ज्ञानी जन कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष को अपने कर्मों द्वारा दूसरों को भी सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। अर्थात समाज का हर प्राणी अपने चुने हुए क्षेत्रों में अपना काम करने में व्यस्त रहता है। ज्ञानी जन भी आम आदमी की तरह दुनिया में उसी उत्साह और जोश के साथ में काम करते हैं। इतने
इतने अंतर होने पर भी जो सिर्फ इतना ही है कि अज्ञानी के कर्म फल के लिए आसक्ति और चिंताओं से प्रेरित रहता है, उसी में घिरा हुआ रहता है, जबकि ज्ञानी मनुष्यता का लगाव के बिना और बड़े पैमाने पर दुनिया के कल्याण के उद्देश्य के लिए काम करते हैं। आसक्ति तभी बाधा बनती है जब वहाँ न अहंकार हो, दूसरों के लिए नीचपन हो। आसक्ति में यह अहंकार, यह कहने का भाव भी है कि एक अज्ञानी व्यक्ति अपने स्वार्थ और खुशी के लिए काम करता है, लेकिन ज्ञानी दूसरों के कल्याण के लिए उसी उत्साह से काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य जिसका मन अहंकार से बहक जाता है, वो सोचता है कि वो करता है। जैसा कि पहले समझाया गया है हमें बुक में कि हमें अज्ञानता से विचार उत्पन्न होता है, और विचार इन्हीं मानसिक गुणों या निःशक्त पर रजो और तमो गुण से बाहरी दुनिया में कर्म के रूप से निष्पष्ट होते हैं। इसीलिए जितना शुद्ध विचार होगा उतने ही पुण्य कर्म होंगे। कर्म शब्द में 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए कर्म, बुद्धि, मन और संस्कार जैसे विचार होते हैं, अर्थात सोचना भी कर्म कहना ही कहलाता है। इसीलिए कर्म तो लगातार ही हो रहे हैं, चाहे मनुष्य चाहे या ना चाहे। मनुष्य का आसन सेना, भोजन खोजने की प्रक्रिया आदि सब इसी में उसका कोई बस नहीं है। इसीलिए ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि कोई है जो हर कर्म कर रहा है। अगर वो कर्म करना बंद कर देगा तो संसार में सब कुछ ठहर जाएगा या रुक जाएगा। इस संसार में जो भी कर्म होते हैं वो प्रकृति के गुण मनुष्य आत्मा से कराते हैं, और मनुष्य इसमें खुद कुछ ही नहीं करता। एक अज्ञानी व्यक्ति भी शरीर और इंद्रियों के साथ उसकी खुद की पहचान करता है, उसे लगता है वो खुद कर रहा है। दूसरे शब्दों में वो सोच रहा है कि वो देख रहा है, सुन रहा है, वो चल रहा है, सो रहा है, और इस तरह वो इन कर्मों को करने वाला यानी कि कर्मांतर कहलाता है। इस तरह वो खुद का अनंतर छोड़ देता है, जो कि असल में उसके लिए यही काम बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए उन्हें इस कर्म को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी ये जानते हैं कि प्रकृति में मनुष्य को प्रकृति ही ये सब काम कराती है। इसीलिए अज्ञानी तो फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं, मगर जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपने कर्मों, ज्ञानी चंद को अचानक ज्ञान देकर कैसे मनुष्य लोगों को मन को हिलाना नहीं चाहिए। इसीलिए शुरुआत में उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए उनके काम करने के लिए, और धीरे धीरे उसमें निस्वार्थ भाव को समझाना चाहिए, और तभी ये सॉल्यूशन मिलेगा। श्री कृष्ण कहते कि हे पार्थ, सारे कर्म मुझे समर्पित कर खुद को लालसा और दुख से दूर हटाओ, तो बस अपना जो मनुष्य आत्मा मेरी दी गई सीख को विश्वास के साथ में ना करके उसे सभी कर्मों से बंधे मुक्ति हो जाता अगर विश्वास करे। लेकिन जो उसने तुच्छ करता है, संदेह करता है, वो मोह में फंसा हुआ मूर्ख होता है। और यहाँ मुझे शब्द का अर्थ है परमात्मा, सुप्रीम सोल। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य आत्मा को सारे कर्म परमात्मा के समर्पित कर देने चाहिए। यहाँ समर्पित का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य आत्मा अपना कर्म भी ना करे, बल्कि तात्पर्य ये है कि वो बिना किसी लगाव, बिना किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। कर्म मनुष्य आत्मा को तब बांधते हैं जब वो किसी परिणाम की उम्मीद रखता है। बिना किसी नकाब और इच्छा से किया गया काम, उसका परिणाम से मनुष्य आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसका कोई रिएक्शन नहीं आता, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। तो इसका मतलब ये भी है कि उसे कोई गलत उद्देश्य या मनचाहा है उसे छोड़ देना चाहिए, यानी पीछे के उद्देश्य को तभी संभाले जब मन आत्मा और परमात्मा के बीच में बिना लालसा और अहंकार के कर्म कर रहा हो। तो बिना लालसा और अहंकार के कर्म करने का मतलब है तकलीफ की यादों या भविष्य की चिंता किए बिना आज में जीना। मनुष्य आत्मा की इस भार को कम करना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी है परमात्मा का ही है, और जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य आत्मा को माध्यम बनाकर कर रहे हैं। श्रद्धा या विश्वास एक मानसिक नजरिया है। श्री कृष्ण कर्म योग को ऐसा मार्ग बताते हैं जो अंत में हमें हर परमात्मा से जोड़ देता है, क्योंकि जब पूरे विश्वास के साथ में बिना कोई कमी निकाल करके कर्म करते हैं तो वो हमारे मन की इच्छाओं या वासनाओं को खत्म करने लग जाता है, और मन ध्यान लगाने के लिए शुद्ध हो जाता है। फिर इसके बाद हम जो कार्य करते हैं, लेकिन जो परमात्मा की बताई हुई बातों में दोष ढूंढने लगता है और उसका पालन नहीं करता है, वो विनाश की ओर खुद ही बढ़ने लगता है, अपनी ही मर्जी से बढ़ने लगता है। कर्म योग जीने का एक तरीका है, और किसी को उसकी
कृपा प्राप्त करनी है तो उसे इस युग को अपने मन में उतार करके जीना होगा। ये मार्ग मन की इच्छाओं को खत्म करना सिखाता है। जब कर्म में से अहंकार और अहंकारी इच्छाओं को हटा दी जाती है तो ऐसे युद्ध मन के माध्यम से किए गए कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से कर्म नहीं करता वह अपने विवेक को और क्षमता खो देता है और अंत में अपने विनाश का कारण खुद ही बनता है, स्वयं भी बनता है, क्योंकि वो भगवान के बताए हुए कर्मों पे शक कर रहा है, उसे मन से नहीं कर रहा है। श्लोक 10 में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार गुणों के प्रभाव में आकर के कर्म करते हैं। प्रेम और घृणा जो इंद्रियों को सांसारिक चीजों के लिए महसूस कराते हैं उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य आत्मा को उनकी झांसों में नहीं आना चाहिए क्योंकि वे उनके दुश्मन है। अर्थ हर मनुष्य आत्मा की एक प्रकृति या प्रवृत्ति होती है जो उनके विचारों पर प्रभाव डालती है। पिछले जन्म के किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप हर मनुष्य आत्मा 3 गुणों की अलग अलग मात्रा के साथ में पैदा होती है। इसे उसकी प्रवृत्ति या स्वभाव कहा जाता है। उसकी प्रवृत्ति मनुष्य आत्मा के कर्म करने के मुख्य आधार होता है। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि पिछले कर्म अपनी प्रकृति के हिसाब से प्रभाव पैदा करता है। तो लगाव या फिर घृणा जो हम लोग दूसरे मनुष्य को देख करके करते हैं वो इंद्रियों का स्वभाव है। हालांकि संसार की किसी वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि ये तो मनुष्य आत्मा का मन है जो वासनाओं में बह करके हलचल पैदा कर देता है। श्री कृष्ण इससे भागने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि आत्मा को अपनी इंद्रियों को काबू में रखना सीखे, यही करना चाहिए, उसका गुलामी नहीं बनना चाहिए। जब मनुष्य आत्मा किसी कर्म को पसंद या मोह में फंसा हुआ मूर्ख होता है। यहाँ मुझे शब्द का अर्थ है परमात्मा, सुप्रीम सोल, भगवान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य आत्मा को सारे कर्म परमात्मा को समर्पित करने चाहिए। यहाँ समर्पण का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य आत्मा कर्म ही ना करे, बल्कि तात्पर्य ये है कि वह बिना किसी लगाम या फिर उस कर्म से जुड़े हुए कर्म करे। मनुष्य आत्मा को तब बांधता है जब उसके परिणाम कोई उम्मीद रखता है। बिना किसी लगाव और इच्छा से किए गए कर्म बांधते नहीं है क्योंकि उसके परिणाम से मनुष्य आत्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी उसका कोई दुखद रिएक्शन नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए जिसके पीछे कोई गलत उद्देश्य या मंशा हो। कर्म के पीछे की उद्देश्य की शुद्धि तभी संभव है जब मन की आत्मा और परमात्मा के भाव में टीका दिया जाए। बिना लालसा और अहंकार के कर्म करने का मतलब है कि बिना अतीत की यादों का भविष्य और चिंताओं किए बिना आज में जीना, यानी अपना कर्म करना। मनुष्य आत्मा को इस भावना के साथ में कर्म करना चाहिए जहाँ पे उनका कुछ भी परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का है, उनका कुछ नहीं, और जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य आत्मा को माध्यम बना करके करवा रहे हैं। श्रद्धा या विश्वास एक मानसिक नजरिया होता है। श्री कृष्ण कर्मयोग को ऐसा मार्ग बताते हैं जो अंत में हमें परमात्मा से जोड़ देता है, क्योंकि जब पूरे विश्वास के साथ बिना कोई कमी निकालते हुए कर्म किए जाते हैं तो वो हमारे मन की इच्छाओं या वासनाओं को खत्म करने लगती है और मन ध्यान लगाने के लिए शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा की बताई हुई बातों में दोष ढूंढते हैं और इसका पालन नहीं करते वो विनाश की ओर खुद बढ़ने लगते हैं। कर्म योग जिनके जीवन जीने का एक तरीका है, अगर किसी को उसकी कृपा प्राप्त करनी है तो उसे उस योग को अपने जीवन में उतार कर जीना होगा। ये मार्ग मन की इच्छाओं को खत्म करना सिखाता है। जब कर्म में अहंकार और अहंकारी इच्छाओं को हटा दिया जाता है तो इसे शुद्ध मन से के माध्यम से किए गए कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस तरीके से कर्म नहीं करता वो व्यक्ति अपना विवेक और क्षमता खो देता है और अंत में अपने विनाश का ही कारण बनता है। श्लोक 10 में हम लोग पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण सभी प्राणी अपने स्वभाव और गुणों से प्रभाव में आकर के कर्म करते हैं। प्रेम में घृणा जो इंद्रियों की सांसारिक चीजों के लिए मनुष्य को महसूस होती है उसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मनुष्य आत्मा को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनके ये दुश्मन है। अर्थ हर मनुष्य आत्मा की एक प्रकृति या प्रवृत्ति होती है जो उसके विचारों पर प्रभाव डालती है। पिछले जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप हर मनुष्य आत्मा 3 गुणों की अलग अलग मात्रा के साथ पैदा होता है। इसे उसकी प्रकृति या स्वभाव कहा जाता है।
यही प्रवृत्ति मनुष्य आत्मा के कर्म करने का मुख्य आधार होता है। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि पिछले कर्म अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से प्रभाव पैदा करती है। लगाव या घृणा करना तो मनुष्य का स्वभाव है। हालांकि संसार की किसी वस्तु में आकर्षित करने की क्षमता नहीं रहती, बल्कि ये तो मनुष्यात्मक कर्म है जो वासनाओं में बह करके हलचल पैदा करता है। श्री कृष्ण इसे भागने के लिए नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि आत्मा को अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, उसका मलाल नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य किसी कर्म को पसंद या नापसंद करना स्टार्ट करता है तो वो कर्म आत्मा को बांधने लगता है। लेकिन जब वो अहंकार इच्छाओं से पूर्ण रह करके अपना कर्म करता है तो वो बंधन के जाल में नहीं फंसता। इस तरह मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में इसे आसक्ति और घृणा से रोकना और अपना कर्म करना वही उनका पुरुषार्थ होता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अपने कर्मों का त्याग मुक्ति पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में जोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं अपना धर्म ठीक से न किया जाए यदि, और फिर भी दूसरों के धर्म को अपनाने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर अपने धर्म के पालन में मृत्यु भी हो जाए तो वो भी कल्याणकारी होता है। हालांकि यहाँ पे धर्म शब्द को कर्तव्य के रूप में बताया गया है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है। मनुष्य आत्मा की मूल प्रवृत्ति, हर मनुष्य आत्मा का अपना एक धर्म होता है, उसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म यानी कि खुद के धर्म को जानना, अपने आत्म भाव को जानना। स्वधर्म यानी कि जो मनुष्य आत्मा अंदर से है, यानी कि उसकी कल्याण का जिसका उसका उद्देश्य है, उसके मन की आवाज़ उसे कर्म करने में प्रेरणा देती है, वही उसकी स्वतंत्रता होती है। स्वधर्म यानी उस मनुष्य आत्मा की ओरिजिनलिटी है। स्वधर्म का अर्थ यह है कि स्वयं को मूल रूप से पहचानना। यह प्रकृति यानी कि 5 तत्वों का से बना हुआ ये शरीर है। इस शरीर को मिलाकर के कुल भी इस शरीर को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आत्मा अर्थात परमात्मा की जो रचना है, जो कि पराभौतिक तत्व से मिलकर के बनी है, हर आत्मा का स्वधर्म है कि ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। यही तो परमात्मा से जन्म जन्मांतर तक मांगते आए हैं। और इसे इस तरीके से सोचे कि मनुष्य आत्मा हमेशा किसी और की या तरह बनने की कोशिश करता है, और समस्या वही से स्टार्ट होती है। मनुष्य को किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका जिस्म और रूहान है जो झुका हुआ है, उसे वही कर्म करना चाहिए। कई बार मनुष्य आत्मा किसी दूसरे के जीवन से आकर्षित होकर के उसकी नकल करने लगते हैं, उसकी जैसा बनने लगते हैं। इसे ही यहाँ दूसरे के धर्म को अपनाना कहते हैं। अगर मनुष्य आत्मा को अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उसे वो चुनना चाहिए जो उसके मन की आवाज़ उसे सुनने को कहती है। तभी वो काम खुशी और सुकून देगा उसको, और अपने काम में एक्सपर्ट भी बनाएगा। हर मनुष्य आत्मा एक प्रवृत्ति के साथ जन्म लेती है, और उसे उसी प्रवृत्ति के साथ जीवन जीना भी चाहिए। तभी उसे इसी क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, लेकिन वो युद्ध के परिणाम से घबरा करके अपने धर्म को छोड़ करके संन्यास लेने की बात कर रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने धर्म के पथ पर चलना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को दबाना और दूसरों का अनुसरण करना खतरनाक हो सकता है। किसी दूसरों के धर्म का पालन करने की तुलना में अपने धर्म को ना करना, चाहे वो ठीक से ना करना, तभी वो ज़्यादा खुशी और संतोष देता है। हम सबको अब अपना कर्तव्य बखूबी निभाना चाहिए। अर्जुन लड़ाई से भाग करके एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। ये दिखाता है कि मनुष्य आत्मा की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित है कि जो काम या परिस्थिति उसे मुश्किल लगती है या मन को विपरीत हो लगता है, उसे छोड़ करके उस चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं जो कि उस वक्त उसकी इंद्रियां जो ज़्यादा आसान काम लगती है उसे अपनाता है। उसे ऐसी कमजोरी के आगे घुटने नहीं टेकना चाहिए। मनुष्य आत्मा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना वास्तव में बहुत बेहतर है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य के कई नुकसान हैं। क्योंकि किसी दूसरे की तरह बनने की चाहत में वो अपना अस्तित्व या ओरिजिनलिटी भी खो देता है और किसी दूसरे की तरह बन भी नहीं पाता। श्लोक 12 में हम पढ़ेंगे, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म करता है। और अर्जुन के द्वारा उठाया गया यह सवाल हमारे जीवन के हर रोज की स्थिति को दिखाता है। हर मनुष्य आत्मा जानता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर भी जब कर्म करने की बात आती है तो न जाने मनुष्य आत्मा बहक जाते और गलत कर्म करने के लिए आकर्षित होता है। अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा है कि इंसान सोचता कुछ है और करता कुछ है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। हमारे अंदर परमात्मा की गुण या पॉजिटिव एनर्जी चाहती है कि हम महान चीज़ों को प्राप्त करें, लेकिन हमारे भीतर की नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि हम अपनी इच्छा
इच्छा के विरुद्ध जाकर के गलत कर्म करें। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाहरी ताकत मनुष्य आत्मा को ऐसा करने के लिए विवश करते हैं। इस बात से अर्जुन सोच में पड़ गए हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण से ये सवाल किया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण इच्छाएं हैं जो रजोगुण के कारण पैदा होता है। और ये जान ले कि इस लोक में ये मनुष्य आत्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है कि जिस तरह अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है और गर्भ में भ्रूण से ढक जाता है, वैसे ही यह ज्ञान उस इच्छा से ढक जाती है। और हे अर्जुन, कभी ना बुझने वाली अग्नि के समान ये इच्छाएं, ये कामनाएं मनुष्य आत्मा की बुद्धि को ढक देती है। ये मन और बुद्धि में वास करती है। ये काम या कामना मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक करके जीवात्मा को मोहित करती है। इसीलिए तू पहले इंद्रियों के वश को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को मार डाल, क्योंकि इंद्रियों को स्थूल शरीर के ऊपर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों के ऊपर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी बहुत ऊपर है वह आत्मा है। इस तरह बुद्धि के ऊपर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ ध्यान करके और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके ही कुंती पुत्र तू इस शत्रु को मार डाल। अर्थ, इस दुनिया में हर तरह के पाप और गलत कर्मों का कारण इच्छा है। इच्छाओं के साथ साथ कामनाएं भी है। जब हम चीज़ों को पाने की इच्छा करते तो इच्छाएं कहलाती है, और जब हम मनुष्य से पाने की इच्छा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उन्हें कामनाएं कहा जाता है। और मनुष्य से शारीरिक सुख पाना ही कामना या फिर का विकार अथवा लस्ट कहा जाता है। जब मनुष्य आत्मा संसार की चीज़ों को देखता है तो उसके प्रति आकर्षित होने लगता है और वो सोचता है कि आकर्षण उसे उस चीज़ को पाने की इच्छा जगाता है। अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो मनुष्य खुश हो जाता है और पहले से ज़्यादा पाने की इच्छा करने लगता है। यदि उसके मन में लालच हो जाता है, फिर अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो क्रोध हो जाता है, उसकी सोच समझ की बुद्धि का नाश होने लगता है और ये इसके पतन का कारण बन जाता है। यानी अगर अनचाही इच्छाओं पर लगाम ना लगाया जाए तो ये मनुष्य आत्मा का सर्वनाश करने की ताकत रखता है। कई बार दूसरों के कारण जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो उन लोगों से नाराज होने लगता है जो उसके रास्ते में बाधा के रूप में खड़े होते हैं। पिछले जन्मों से लाए गए वासना यानी पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण चित्त में पड़े इंप्रेशन, पसंद नापसंद और झुकाव मनुष्य आत्मा की बुद्धि को आदेश देते हैं और मनुष्य आत्मा अपने वर्तमान वासनाओं के अलावा किसी और चीज को देख नहीं पाता है। मनुष्य आत्मा का आज का व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण उसके पिछले कर्मों और वासनाओं के प्रभाव में होता है, लेकिन वह खुद को इन सब से ऊपर उठा सकता है यदि वह अपनी इंद्रियों को जो लगाव और घृणा पैदा करती है उन्हें वश में करना सीख जाए तो उन्हें उनमें कर्मों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे कर्म इंद्रियों का मालिक बनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो खुद को अपना मालिक बना सके। मन वासना का भंडार होता है। स्वार्थी कर्मों को कुछ पाने की इच्छा के प्रति लगाव को त्यागने से वासनाएं घटने लगती है और अहंकार में भी भावना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब मनुष्य आत्मा के मन में कोई इच्छा होती है तो उसका रजोगुण उसके काम करने के लिए यानी एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। इच्छा, क्रोध, भावना, इन तीनों का साथ मिल जाना ही अमूल कारण है जो मनुष्य आत्मा के ऊंचे कर्म करने में बाधा डालता है। एक बार जब इच्छा का कीड़ा मनुष्य आत्मा की बुद्धि में चला जाता है तो वो हलचल पैदा करने लगता है और उसके ज्ञान और बुद्धि को ढक लेता है, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती है। अगर ये खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। इच्छा और कामनाओं से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है जो है लगाव या आसक्ति से धीरे धीरे खुद को दूर कर लेना। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा ही पृथ्वी पर मनुष्य आत्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि मनुष्य आत्मा अपनी इच्छा और सही फैसले के साथ में जाकर के अपने इच्छा के आदेश में जाकर के ही पाप कर्म करता है जो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के रूप में भयानक पीड़ा देता है। इच्छाओं को आसक्ति या लगाव के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। सत्व यानी कि जो दिव्य कर्म करने की ओर ले चले, रजस यानी कि जो मनुष्य आत्मा को कर्म करने के लिए सक्रिय यानी एक्टिव बनाती है, और तमस यानी कि जो मनुष्य आत्मा को गलत करने की ओर ले जाती है, और आलसी यानी कि इनएक्टिव बनाती है। तो सात्विक इच्छाएं भी हमारे विवेक को ढक सकती है, जैसे कि धुंध, वह लग के थोड़ी सी कोशिश करने पर इस इच्छा का धुआं छटा सकते हैं हम। सात्विक इच्छा से मतलब कि अच्छा बनने की इच्छा रखना। यह इच्छा भी कभी पूरा होने नहीं देती, क्योंकि इच्छा का पीछा करते करते कहीं ना कहीं रजोगुण और तमोगुण मन और बुद्धि को अपने वश में कर लेता है और फिर उसे गलत कार्य कराने लगती है। राजसिक गुणों में भी बुद्धि पर इच्छाओं की परत जम जाती है, जैसे दर्पण पर धूल जम जाती है। यहाँ सत्व गुण की तुलना में इच्छाओं की परत काफी मोटी होती है। जिस तरह धूल में परत के कारण दर्पण में कुछ नहीं
नहीं दिखाई देता, उसी तरह इच्छाओं की गंदगी की परत को भी साफ करने से ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत होती है। तामसिक गुण में ये परत इतनी मोटी होती है कि मनुष्य आत्मा की में पशु के जैसे प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। जिस तरह गर्भ में भ्रूण पूरी तरह से तरल पदार्थ से ढका हुआ रहता है और समय पूरा होने के बाद ही वो एक बच्चे में बदल करके गर्भ से बाहर आता है, ठीक उसी तरह ये इच्छाओं को दूर करने के लिए लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है। इच्छाओं को पूरी तरीके से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, वे अतृप्त हो रहते हैं। इच्छा में सही गलत, असत्य असत्य के बीच में फर्क करने पे मनुष्य की क्षमता को खत्म कर देते हैं। एक नासमझ तो इच्छाओं को अपना दोस्त समझता है क्योंकि इच्छा से उसकी इंद्रियां संतुष्ट होती है, लेकिन एक बुद्धिमान अपने अनुभव से जान सकता है कि ये इच्छाएं उसके लिए दुख के अलावा और कुछ लेकर के नहीं आएगा। वो जानता है कि दुश्मन के रूप में इसकी इच्छा उसके आत्मिक विश्व यानी कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा पैदा करने वाली है। मगर दुश्मन के छुपने की जगह पता हो तो उसे पकड़ना आसान होता है। भगवान कहते हैं कि ये इच्छाएं इंद्रियों, मन, बुद्धि और में वास करती है, जो मनुष्य आत्मा के अंदर की शांति और हौसले के ऊपर में हमला करती है। इंद्रियां बाहरी वस्तुओं से आकर्षित होकर के इच्छा को मन तक पहुंचाती है। मन बुद्धि के साथ काम करते हुए भोगों के अनुभव में जीने लगता है। इसीलिए इच्छा को मन के द्वारा काबू में करना होगा और मन को परमात्मा में लगाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस इच्छा को मारने का पहला स्टेप है इंद्रियों को नियंत्रण करना। इच्छा बुरी चीज है क्योंकि यह हमें नीच प्रकृति का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इनका बाहरी रूप भले ही अच्छा हो, सुंदर हो, मगर भीतरी रूप में लोभ, इनकार, अहंकार आदि शंकराचार्य ज्ञान को परिभाषित करते हुए कि जिस ज्ञान को शास्त्र और किसी गुणों के माध्यम से प्रवृत्ति किया गया उसे परोक्ष ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान अपने गुणों से हासिल किया गया या आत्म प्राप्ति से सीखा गया उसे अपरोक्ष ज्ञान देते हैं। इसीलिए इच्छाएं ज्ञान हासिल करने के रास्ते में बाधा प्राप्त करती है। मनुष्य का भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी स्थूल, बाहरी और सीमित है। इसकी तुलना में इंद्रियां श्रेष्ठ या ऊपर रहती है क्योंकि वे सूक्ष्म और ज्यादा आंतरिक होती है और उनमें ज्यादा गतिविधियां यानी एक्टिविटी होती है। इंद्रियों से श्रेष्ठ होता है मन क्योंकि मन में इससे इंद्रियों के काम को सूक्ष्म करता है। मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि होती है क्योंकि इसमें विवेक और अच्छे बुरे के प्रति अंतर करने की क्षमता होती है। जब मन संदेह करता है तब बुद्धि फैसला करती है, लेकिन आत्मा बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ होती है क्योंकि बुद्धि खुद को प्रकाशित करने के लिए अपनी शक्ति आत्मा से लेती है। आत्मा शरीर में रहने वाली शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि की गतिविधियों को साक्षी होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य आत्मा अपने सत्व गुण को बढ़ा करके और ध्यान यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकती है। ध्यान की तकनीक हमारी पहचान और शरीर, मन और बुद्धि को हटा करके आत्मा की ओर ले जाती है, जहां अहंकार मनुष्य आत्मा की पूर्ण नियंत्रण होती है, जहां कोई भी इच्छा मन को बेचैन नहीं करती। इस तरह जीवन की परिस्थितियों से भागे बिना, उसे छोड़े बिना गीता हमें जीवन की सही दिशा में मोड़ने में व्यवस्थित करती है। तीसरा अध्याय जो कि कर्मयोग के बारे में हमें सिखाता है यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने मनुष्य आत्मा को यह समझाया कि मनुष्य आत्मा की सभी समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब उसका मन इंद्रियों में उसे जब वो खुशी हासिल करने की कोशिश करता है और संसार की वस्तुओं की ओर आकर्षित होने लगता है। इसके बजाय यदि मन को आत्मा के ऐसे स्वरूप यानी कि आत्म भाव में टिका दिया जाए और परमात्मा का ध्यान किया जाए तो परम आनंद का अनुभव करना स्टार्ट कर देता है। इसी आनंद की तलाश में मन यहाँ वहाँ भटकता है और चीजों की तरफ आकर्षित होता है। भगवान हमें 3 गुण सत्व, राजस और तमस के परे जाकर के बुद्धि, मन और इंद्रियों के बारे में सचेत करने के लिए कहते हैं। इच्छा का प्रभाव बुद्धि के स्तर तक होता है। जब बुद्धि एक मन चेतना यानी कॉन्सिक्यूनेस के विकल्प में आती है, इसी इच्छा भी खत्म हो जाती है। और इच्छा खत्म हो जाने पर इस अध्याय में भगवान ने अलग अलग तरीके से यह दर्शाया है कि हर जीव को अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने की जरूरत क्यों है। हर कर्तव्य को भगवान को समर्पित करने की और सभी इच्छा लगाव की भावना से मुक्त होकर के कर्म करने के लिए भी कहा गया है। मनुष्य आत्मा को ये समझना होगा कि असल में उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है क्योंकि शरीर तो आत्मा के बिना हिल भी नहीं सकता और जो तन होता है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। उन्होंने इस बात को भी जोर दिया कि मनुष्य आत्मा को किसी भी कर्म को करते समय पसंद नापसंद के झांसे में भी नहीं आना चाहिए क्योंकि यही उसके बंधन का कारण बनता है। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि इच्छा सभी बुराइयों की जड़ है और बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करने की इच्छा पर जीत पाई जा सकती है।
और अपने आप को पूरी तरह से देखना, स्वयं की शांति की रक्षा करें, औरों की भी शांति की भी रक्षा करें और अपने एक्सपेक्टेशन पे अपने ध्यान लगाएं कि कहाँ हमें ज़्यादा करना है ज़्यादा और कहाँ नहीं। आपकी लर्निंग्स अगर आपको ये अच्छा लगा, ये श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर थी, तो सजेशन आप कोई भी सजेशन देना होगा आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। अच्छा लगा नहीं लगा कोई सजेशन, आपको कोई बुक चाहिए होगा तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।